बिहार की बेटी की जीवन लीला समाप्त करने पर हरियाणा एनआईटी कुरुक्षेत्र में जोरदार हंगामा हो रहा है। यह हंगामा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में जहां एक तरफ नीट छात्रकांड मामला अभी सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार इस मामले को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, सीबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और मामला सामने आ रहा है। बात यह है कि बक्सर की बेटी जो कि एनआईटी में पढ़ाई कर रही थी हरियाणा के, वहां पर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद हरियाणा एनआईटी कुरुक्षेत्र में जोरदार हंगामा किया गया और कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है हम आपको बताते हैं। हरियाणा में एनआईटी कुरुक्षेत्र में बिहार के बक्सर की बीटेक की छात्रा दीक्षा के जीवन लीला समाप्त करने के बाद देर रात 3 बजे तक कैंपस में हंगामा चला। हंगामे को देखते हुए एनआईटी प्रशासन ने मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। इससे छात्र नाराज हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक छात्रा को ब्रह्म सरोवर में जाकर जीवन लीला समाप्त करने की बात कहने वाले प्रोफेसर पर कार्रवाई नहीं होती है, वे यहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने स्पोर्ट्स इंचार्ज शहाबुद्दीन को भी सस्पेंड करने की मांग रखी। बता दें कि सेकेंड ईयर की छात्रा दीक्षा ने गुरुवार दोपहर लैब से आने के बाद अपने रूम में जीवन लीला समाप्त कर ली। अपनी दीक्षा ने अपनी नोटबुक में लास्ट मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा, मम्मी पापा मैं कुछ करके नहीं दिखा पाई, मैंने आपके पैसे बर्बाद कर दिए। और वहीं आपको बता दें कि स्टूडेंट ने बताया कि छात्रा दीक्षा आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रही थी। वह बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थी। उसके जीवन लीला समाप्त करते ही वार्डन को सूचित किया गया था। वार्डन ने एनआईटी की हेल्थ टीम बुलाई। उस टीम ने बाहर से झांक कर ही दीक्षा को डेड घोषित कर दिया। पहले तो वार्डन ने गेट भी नहीं खोला था। छात्रा दीक्षा का शव काफी देर तक एक तरीके से वहीं पर पड़ा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमने प्रोफेसर से सवाल पूछे तो उन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि पिछले करीब 2 महीने में कैंपस में ये चौथा जीवन लीला समाप्त करने की कहानी है। इसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो एनआईटी प्रशासन ने मौके पर पुलिस बुला ली। छात्रों का आरोप है कि उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। स्टूडेंट ने बताया कि एक प्रोफेसर ये बोलता है कि जीवन लीला समाप्त करना है तो कॉलेज के बाहर करो, अंदर क्यों कर रहे हो। अभी तक 4 ऐसी कहानी सामने आ चुकी है। 1.5 महीने के अंदर 4 ऐसी स्थिति हो गई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और प्रोफेसर कहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी है, हम पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए। पहले 3 ऐसी कहानी हो चुकी है। उसके बाद एनआईटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई थी, आम छात्रों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, लेकिन कमेटी ने ठीक से काम नहीं किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि एनआईटी प्रशासन ने अब हंगामे को देखते हुए हमारी छुट्टियां कर दी हैं, हमें जबरदस्ती घर जाने के लिए कहा गया है, जिससे मामले को दबाया जा सके। छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर हमें मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, डिग्री रोकने का दबाव बनाया जाता है। हमारा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, हम सिर्फ अपनी दोस्त दीक्षा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दीक्षा दुबे आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस स्ट्रीम से बीटेक कर रही थी। दीक्षा गुरुवार सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक लैब के लिए गई थी। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड के साथ हॉस्टल आई और फ्रेंड खाना खाने के लिए मेस में चली गई। वहीं दीक्षा उसे बिना बताए सीधा रूम में चली गई। दीक्षा की फ्रेंड ने उसे खाना खाने के लिए फोन किया, लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद करीब 3 बजे वो दीक्षा के रूम गई, जहां अंदर से दरवाजा बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद, आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने जंगले से अंदर झांकने का प्रयास किया। के अनुसार दीक्षा ने रस्सी का फंदा बनाकर पंखे पर लटक कर जीवन लीला समाप्त की। उसके बाद उसने तुरंत एनआईटी प्रशासन को इसकी जानकारी दी। हॉस्टल वार्डन ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। शाहबाद डीएसपी राजकुमार ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे तक धरना प्रदर्शन चला। डायरेक्टर प्रोफेसर ब्रह्मजीत ने स्टूडेंट को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर आज यानी शुक्रवार को ही विचार किया जाएगा। इसमें एनआईटी के स्पोर्ट्स इंचार्ज शहाबुद्दीन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जीवन लीला समाप्त करने के मामले की जो भी शिकायत होगी उसी तरह की जांच की जाएगी। तो देखिए, इसी वजह से पूरा एनआईटी
हरियाणा का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। फिलहाल पूरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने के अंदर ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चूक है और इसको लेकर जांच की जानी चाहिए। लेकिन अब इन स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी गई है, जिसको लेकर ये छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज एक मीटिंग बुलाई जाएगी और बैठक में सब कुछ क्लियर किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।